देवरिया की घटना एक उदाहरण है। देवरिया का जो घटनाक्रम है वो एक उदाहरण है कि किस तरीके से सरकार का कामकाज चल रहा है। मुख्यमंत्री से लेकर के जो बड़े बड़े अधिकारी हैं वो मौके पे गए या अस्पताल में जाकर के हालचाल लिया है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर प्रशासन सही तरीके से काम कर रहा होता, अधिकारियों ने पहले ही न्याय दिया होता, अधिकारियों ने अन्याय नहीं होने देना था और सरकार के लोगों ने अगर न्याय दिया होता तो 6 जानें कभी नहीं जाती। अगर 6 जानें गई हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कामकाज की वजह से जान गई है। अगर कोई जिम्मेदार है तो वो सरकार और अधिकारी जिम्मेदार हैं जिसकी वजह से जान गई है। और मैं तो सरकार से कहूंगा और सरकार के लोगों से कहूंगा कि अगर समाजवादी पार्टी कोई राजनीति नहीं कर रही है किसी घटना में, तो सरकार के लोगों को भी मिलकर के कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। और जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं, अगर जीरो टॉलरेंस का अगर आपका नारा है तो जो अधिकारी रहे हैं जिसने दोनों परिवारों को न्याय नहीं दिया है, चाहे वो डीएम हो, कमिश्नर हो, एसपी हो, डीआईजी हो, आईजी हो, तहसीलदार हो, एसडीएम हो, लेखपाल हो, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। और अगर सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है तो जब से शिकायतें की हैं परिवार के लोगों ने, उन सभी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, उनको सस्पेंड किया जाए। और अगर सरकार जीरो टॉलरेंस की बात कर रही है उन्हें टर्मिनेट करे। आज कानून व्यवस्था में जीरो टॉलरेंस देख लिया और भ्रष्टाचार का तो पूछो मत। पहले तो अधिकारी 2000 रुपए मांग लेते थे, इस सरकार ने 2000 रुपए बंद कर दिए, अब वो 500 के रुपए ज्यादा मांग रहे हैं। कोई तहसील थाना नहीं बचा है जहां पर भ्रष्टाचार न बढ़ गया हो। जो सरकार ये कहती हो पहले दिन से कि हम गड्ढा मुक्त करेंगे सड़क, बताओ कौन सी सड़क है जिसमें गड्ढे नहीं हैं। और आज तक मैं तो पत्रकार साथियों से कहूंगा कि आप रिकॉर्ड निकलवाइए कि इस सरकार ने पिछली सरकार में और इस सरकार में गड्ढा और मेंटेनेंस के नाम पर कितने हजार करोड़ रुपए निकाले जो बर्बाद हो गए हैं। और करप्शन किस स्तर पे, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। करप्शन हर स्तर पर है। यहां तो एक इंजीनियरिंग कॉलेज बन रहा था, मुझे बहुत पुराना याद है, केवल विधायक जी ने हिलाया था, वो बिल्डिंग गिर गई। सोचिए आप, ये तो एक है, न जाने कितने उदाहरण होंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं पूरा उत्तर प्रदेश ओडीएफ हो गया। ओडीएफ का मतलब है कि सुबह सुबह कोई भी आम आदमी खेत में डब्बा लेकर के नहीं जा रहा है। प्रतापगढ़ के लोगों, अगर यूपी ओडीएफ हुआ है तो आप भी ओडीएफ में शामिल होंगे। कभी सीटें बचती थी, कभी किसी को जाने नहीं देते थे। आज बताओ कितने शौचालय चल रहे होंगे आपके यहां, बता दो हमें। अगर एक भी शौचालय चल रहा हो। और हमारे समाजवादियों के समर्थक प्रधानों पे जांच के बाद जांच, फिर जांच। लखनऊ में तो बड़े बड़े आयोजन हुए थे, आयोजन हुए कि इन्वेस्टमेंट मीट हुई जिसमें यह बताया गया कि लाखों करोड़ आ रहे हैं। हमें बताओ प्रतापगढ़ के लोगों, वो कहावत मैं नहीं कहूंगा जो मुख्यमंत्री जी ने कहावत प्रतापगढ़ के लिए कही, वो तो मैं कभी नहीं कह सकता, लेकिन अगर एक भी कारखाना इंडस्ट्री लगी हो तो बता दो। समाजवादियों के समय पर जो सब स्टेशन बने थे, मुझे याद है, यहां की राजनीति को मैं समझता हूं। अगर किसी एक बड़े नेता का फीडर अलग है तो दूसरे नेता ने भी यह दावा किया कि उस नेता का अगर फीडर अलग तो हमारा भी फीडर अलग होना चाहिए, हमारे भी पुलिस का सर्कल अलग होना चाहिए। मैंने सबका स्वीकार किया, चाहे मुझे फीडर अलग करना पड़ा, चाहे मुझे सब स्टेशन ज्यादा देने पड़े हों, चाहे इंजीनियरिंग कॉलेज देना पड़ा हो, चाहे सड़क दोबारा बनानी पड़ी हो, पुल देना पड़ा हो। और एक बार तो ऐसा कंपटीशन हो गया कि अगर एक ने ट्रॉमा सेंटर मांगा तो दूसरे ने कहा कि हमारे यहां भी ट्रैफिक तेज एक्सीडेंट होते हैं, तो हमने उनके कहने से भी ट्रॉमा सेंटर दे दिया। तीसरे आए, हमारे साथ थे,
उन्होंने कहा कि हमें भी ट्रॉमा सेंटर चाहिए, हमने उन्हें भी ट्रॉमा सेंटर दे दिया। बताओ, आप लोग यहाँ के जिम्मेदार पत्रकार साथी हैं, जो ट्रॉमा सेंटर समाजवादियों ने दिए थे, क्या एक भी ट्रॉमा सेंटर चल रहा है जहां पर गरीब का इलाज हो पा रहा हो? एक भी चल रहा हो तो बता दो। और ये जो जितने जिला अस्पताल हैं या पीएससी सीएससी हैं, गरीब इलाज कराने नहीं जा सकता है। आयुष्मान का सपना दिखा रहे हैं, लेकिन किसी भी गरीब को सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं मिल पा रहा है। गरीब के लिए अगर सरकार ने एक भी अस्पताल बनाया हो तो बताओ। समाजवादियों ने तो एम्बुलेंस दी गांव में मदद के लिए, ये वही एम्बुलेंस है जो समाजवादियों ने शुरू की थी। ये जो पुलिस को गाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं जो 100 की 112 हो गई, ये भी समाजवादियों की देन है। नई चीज देखी प्रतापगढ़ में। हालांकि शहर में मुझे एक कोने से दूसरे कोने में बहुत से अपने समाजवादी साथियों के घर जाने का मौका मिला मुझे। ये नई ट्रैफिक व्यवस्था पता नहीं किसके हाथ में दे दी है सरकार ने। मैं गिनता रहा, मैंने 500 सांड तो गिने, लेकिन अगर मैं 11 बजे के बाद पूरे प्रतापगढ़ में राउंड मारता शहर में तो 2000 से ऊपर मुझे सांड दिखाई दे जाते। 2000, चाहे वो घंटाघर हो, चाहे जो हमने सम्मानित लोगों की जहां पर प्रतिमा लगाई हो वो चौराहे हो, चाहे वो चश्मे की दुकान के पास मैंने देखा एक सांड लगता चश्मा बनवाने पहुंचा था वहां पर। एक ऑप्टिकल की दुकान थी, उस होर्डिंग के बगल में सांड खड़ा था। मुझे लगा कि सांड की आंख कमजोर है, वो लखनऊ जाना चाहता है, वो शायद चश्मा बनवा करके लखनऊ जाना चाहता होगा। सोचिए ये हालत बना दी। और गेहूं, धान की तैयारी नहीं, और गेहूं प्राइवेट कंपनियों ने खरीद लिया, सब बिक गया गेहूं, और धान की खरीद की कोई तैयारी नहीं है। हमारे किसानों का ऐसे ही धान खरीद लिया जाएगा। ये जो बिजली आ रही है और नहीं आ रही है कभी कभी, और जो बिल ज्यादा आ रहा है, अभी तक बीजेपी ने 1 यूनिट बिजली नहीं बनाई है, 1 यूनिट, 1 बिजली नहीं बनाई, और बिजली का बिल लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। इसलिए हमें उम्मीद है और पूरा भरोसा है कि समाजवादियों के विचारों को लेकर के हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता गांव-गांव जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी को इस बार लोकसभा के चुनाव में सबक सिखाएंगे। 14 में जो आए थे वो 24 में चले जाएंगे। यूपी से आए थे, यूपी से ही बाहर चले जाएंगे। इंडिया के साथ साथ एनडीए को पीडीए हराने का काम करेगा। नहीं, ये कोई राष्ट्रीय मुद्दा नहीं है। मुझे दुख है इस बात का कि सरकार को यह लगता है कि जो खिलाफ है उसको गिरफ्तार कर लो।